हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट। 4.7% बच्चे हुए फेल। एक बड़ी खबर की, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार दोपहर मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। जैक कार्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा जारी रिजल्ट में पिछले साल की तुलना में करीब 20% अधिक बच्चे पास हुए हैं। इस साल 95.93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। जैक के इतिहास में ये अभी तक का सबसे हाई स्कोरिंग रिजल्ट है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पास नहीं हुए थे। जैक ने कहा है कि इस बार टॉपर की सूची नहीं जारी करेगा और पहली बार बिना परीक्षा के ही रिजल्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इधर इंटर का रिजल्ट आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से शुक्रवार को इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसका संकेत जैक ने दिया है और इसकी तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इधर सीबीएसई आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकती है। वहीं 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कमजोर लोगों को समृद्ध करने का संकल्प। एक बड़ी खबर की, चाईबासा के पिलई हॉल में आयोजित शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि संक्रमण काल में हमने काफी उतार चढ़ाव को देखा है। गतिविधियां जहां थी वहीं रुक गई थी। सरकार ने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में कमजोर लोगों को समृद्ध करने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब धीरे धीरे महामारी से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इधर मेडिकल शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण। एक बड़ी खबर की, केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला 2021-22 के सेशन से लागू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में बारिश। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में गुरुवार को जमकर बारिश हुई है। उधर राज्य के कई इलाकों में आज से 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को भी उत्तर और दक्षिणी पश्चिमी भाग और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 9, देवघर से 2, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 19, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 1 और रांची से 11 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 34 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 4, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 2, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला से 1-1, खूंटी से 2, कोडरमा, लातेहार, पलामू से 1-1, रामगढ़ से 3, रांची से 6, साहिबगंज और सरायकेला से 1-1 और सिमडेगा से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 259 हो गई है, जिसमें बोकारो में 21, चतरा में 1, देवघर में 8, धनबाद में 23, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 12, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 6, गुमला में 5, हजारीबाग में 9, जामताड़ा में 7, खूंटी में 5, कोडरमा में 26 और लातेहार में 10 एक्टिव केस है। जबकि लोहरदगा में 2, पलामू में 5, रामगढ़ में 11, रांची में 41, साहिबगंज में 5, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 22 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन। इधर सातगांव प्रखंड मुख्यालय परिसर में कल राजद प्रखंड इकाई की ओर से बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री के बढ़ते मूल्य पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं बता दें, आज के समय में गरीब परिवारों का जीना मुहाल हो गया है। महंगाई कमर तोड़ रखी है, वहीं गरीब भूखमरी के कगार में है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही की ओर से लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगी सौगात। एक बड़ी खबर की, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने करीब 10 महीने के बाद फिर से शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा है कि पारा शिक्षकों पर वे गंभीर है, जल्द ही उन्हें सौगात मिलेगी। दोबारा प्रभार मिलने पर भी उन्होंने पारा शिक्षकों के मामले पर संज्ञान लिया है। पारा शिक्षकों के कल्याण कोष और वेतनमान से संबंधित मामले की स्थिति पर उन्होंने समीक्षा की है और विभागीय अधिकारियों को उन्होंने पारा शिक्षकों
के कल्याण कोष का जल्द से जल्द गठन कर उसका लाभ उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही पारा शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और 2800 रुपये तक का ग्रेड पे देने के लिए भी मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब खुलना चाहिए झारखंड के स्कूल कॉलेज और कोचिंग में लगा ताला। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर लगभग नियंत्रित हो चुकी है। जनजीवन सामान्य हो चला है और बाजारों में रौनक लौट रही है। ऐसे में मांग उठ रही है कि पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर 50% क्षमता के साथ झारखंड में भी स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए। यही नहीं, कोचिंग संस्थानों को भी अब खोला जाना चाहिए। कोचिंग संस्थानों के बंद रहने से न सिर्फ कोचिंग संचालकों की हालात खराब है बल्कि इससे जुड़े शिक्षकों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। वहीं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा तो जारी है मगर बिना स्कूल कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट गए विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे चल रही है ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं दूसरी ओर केरल में कंप्लीट लॉकडाउन। एक बड़ी खबर कि केरल में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले ने एक बार फिर से देश की टेंशन बढ़ा दी है। केरल में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। वहीं बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य में लागू पाबंदियों को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही इधर कोरोना से निपटने को 117 एम्बुलेंस देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने को लेकर के झारखंड को 117 एम्बुलेंस देगी। इसमें 91 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 26 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। केंद्र ने इसकी स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपवास पर रहेंगे 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारी। अपनी मांगों को लेकर झारखंड के 10,000 से अधिक वित्त रहित शिक्षक और कर्मचारी शुक्रवार को उपवास पर रहेंगे। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, बीते 2 वर्षों से इंटरमीडिएट शिक्षक कर्मचारियों का सेवा शर्त नियमावली विभाग में पड़ी हुई है। अभी तक इस पर मंत्रिपरिषद की सहमति नहीं ली गई है, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में तय हुआ है कि यदि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में मोर्चा की लंबित मांगों पर निर्णय लेती है तो ठीक है, वरना 15 अगस्त के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य मंत्री ने सुनी फार्मेसी छात्रों की समस्या। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से NSUI के सदस्यों ने मिलकर फार्मेसी छात्रों की समस्याओं की जानकारी दी है। इससे संबंधित एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है और सत्र 2017 से 19 के विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। 5 बार परीक्षा की तिथि निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश बार-बार उसे रद्द किया जाता रहा। मंत्री ने सारी बातें सुनने के बाद अधिकारियों को इस पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसदों से सरना कोड लागू कराने की मांग। विधायक बंधु तिर्की ने राज्य के सभी 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखकर जनगणना 2021 में राज्य के आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान के लिए पहल करने का आग्रह किए हैं। इसके साथ ही इधर महंगाई भत्ता 28% करने का संकल्प जारी। राज्य सरकार के कर्मियों का 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता 28% कर दिया गया है। कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी जल्द हो भुगतान। व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्णा पैठा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि कोरोना के इस दौर में ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य ही मजदूरों का एक सहारा है, लेकिन पंचायती राज के विघटन के बाद से मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों के मजदूर एक बार फिर पलायन को विवश हो रहे हैं और मनरेगा कानून के तहत ग्रामीण इलाकों के मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, लेकिन बीते कई दिनों से मजदूरों का भुगतान बंद हो गया है। इसे लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री से अब विलंब राशि की भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के वकील आज नहीं करेंगे अदालती कार्य। रांची के वकील की हत्या और धनबाद के जज की मौत के विरोध में शुक्रवार को राज्य भर के वकील न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। वकील किसी भी अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। झारखंड बार काउंसिल ने ये आदेश दिया है। बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और काउंसिल ने सरकार से राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने
की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अभिभावक संघ ने किया हवन। झारखंड अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ चला रहे अपने अभियान के तहत गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान कार्यक्रम किया। संघ के सदस्यों ने पहाड़ी मंदिर के समक्ष हवन कर भगवान महादेव से राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सदस्यों ने सरकार से अभिभावकों को स्कूलों से रहम दिलाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मां छिन्नमस्ती के मंदिर खोलने की मांग को लेकर पद यात्रा। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर का कपाट खोलने की मांग को लेकर बुधवार को समर्थकों के साथ पद यात्रा में निकले भाजपा के युवा नेता राजीव जायसवाल गुरुवार को राजभवन रांची पहुंचे। इसके बाद भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर मंदिर खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में प्रमाण पत्रों की जांच के लिए मिलेगा मौका। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के तहत प्रमाण पत्रों की जांच के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा जो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके हैं। हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, गढ़वा, देवघर, गोड्डा, धनबाद, चतरा, बोकारो, पलामू जिले के वैसे गैर अनुशासित अभ्यर्थी जो पहले हुई काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। वे 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक के आयोग में प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे विभाग में जमे चिकित्सक बुलाए जाएंगे वापस। दूसरे विभाग में वर्षों से जमे चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में वापस बुलाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण और गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग सहित अन्य विभागों से वहां पदस्थापित चिकित्सकों की जानकारी मांगी है। वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में और गति देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को रांची सहित 13 जिलों के 31 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वाहनों की चाबी सौंपी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में आज से ऑटो का किराया होगा सस्ता। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के उप परिवहन आयुक्त निरंजन कुमार ने बताया है कि राजधानी में सभी ऑटो का भाड़ा तय कर दिया गया है। बुधवार को एमवीआई और ट्रैफिक डीएसपी और सभी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ऑटो यूनियन और यात्री संघ के अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आज यानी शुक्रवार से सभी ऑटो चालक उसी के अनुरूप भाड़ा लेंगे। इसके साथ ही इधर 1 अगस्त से शुरू होगी पुणे से रांची के लिए नई विमान सेवा। राहत भरी खबर की पुणे से रांची के लिए 1 अगस्त से एयर एशिया की सेवा शुरू हो रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसे चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये विमान सप्ताह में 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगा। फिलहाल एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इस सेवा के शुरू होने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब धनबाद से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा मुंबई मेल में यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे ने इस रूट में मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। सियालदह से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। सियालदह से 8 अगस्त से और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 10 अगस्त से ट्रेन चलेगी। दोनों ओर से अगस्त सितंबर तक इस ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी ओर कोल इंडिया में 3 महीने में 91 कर्मी बर्खास्त। एक बड़ी खबर की कोल इंडिया के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में प्रबंधन ने 3 महीने के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 91 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, जिसमें 20 CCL के 9 और ECL के 2 और CCL के 14 और SECL में 44 और WCL के 19 कर्मचारी शामिल है। कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक और असौधिक AK चौधरी ने कोयला मंत्रालय को भेजी गई इससे संबंधित रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। इसके साथ ही इधर पॉलिटेक्निक मेसरा में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित। विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक मेसरा झारखंड सरकार के कल्याण विभाग और VIT मेसरा का एक संयुक्त कार्यक्रम है। ये पूरी तरह से आवासीय संस्थान है। इसमें 6 पाठ्यक्रमों में नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए
किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 10 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन विभाग की लूट और धांधली के खिलाफ 5 अगस्त को धरना देने का निर्णय। झारखंड नवनिर्माण दल और जंगल बचाओ अभियान समिति की कल बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित झारखंड नवनिर्माण दल के संयोजक विजय सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार में लूट खसोट का बोलबाला है। यही कारण है कि छोटे छोटे काम के लिए लोग ब्लॉक और बैंक सहित अन्य सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने को मजबूर है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 अगस्त को वन विभाग लोहरदगा प्रमंडल कार्यालय के समक्ष सांकेतिक और चेतावनी स्वरूप धरना देंगे और सड़क पक्कीकरण के लिए गुमला में धरना देने का निर्णय लिया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही।